हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आप सबको फिर से एक बार स्वागत है हमारे चैनल पर जिसका नाम है कंचन तिवारी जबलपुर। और मैं कंचन तिवारी आ गई हूँ फिर से एक न्यू ब्लॉग के साथ में आप सभी के सामने। आशा करती हूँ आप सभी बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और अब मैं भी बहुत बढ़िया हूँ। और दवाइयाँ भी फाइनली कंप्लीट हो गई हैं, लास्ट टेस्ट हो गया है। टेस्ट में सारी चीज़ें नॉर्मल आई हैं, तो अब दवाइयाँ भी बंद हो जाएंगी। इसी खुशी के साथ में शुरुआत करते हैं आज के बहुत ही अच्छे दिन की। आज है मंगलवार और तिवारी जी का तो वैसे भी ऑफ रहता है और मान्या की भी स्टडी लीव है क्योंकि उसके भी फाइनल एग्ज़ाम चल रहे हैं। और अभी मैं लगा करके आई हूँ बाहर कपड़े धो रही थी मैं। आज चाय नाश्ते से फ्री हो गई हूँ और बच्चों ने भी नाश्ता कर लिया है। और अब मैं अपने आगे का काम करने के लिए आई थी ऊपर। और ड्रेस मैंने पहले चेंज किया अपना और फिर उसके बाद मैं कपड़े धोने लग गई, क्योंकि कपड़े धोने में तो इंसान आधा गीला हो जाता है इस वजह से। क्योंकि आज मैं इतने दिन से पड़ी रह गई ना, तो काफ़ी सारे बेडशीट वगैरह हो गई थी धोने के लिए। तो आज मैंने बहुत सारे कपड़े निकाले हुए हैं धोने को। तो अब मैं अपना धुलाई वाला काम करूँगी, फिर उसके बाद मैं जाऊँगी नीचे खाना बनाने के लिए। तो आइए चलते देखते हैं आज का कैसा दिन रहने वाला है हमारा। इस वीडियो के माध्यम से जो हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो ढेर सारा लाइक और कमेंट भी करिएगा। मेरे पिछले वीडियोस को आप लोगों ने बहुत ही ढेर सारा प्यार दिया, उसके लिए दिल से थैंक यू सो मच। अपना प्यार और आशीर्वाद ऐसे ही बनाए रखें। और वो रखी है कोकोनट ऑयल की शीशी और वो लगाया ऑल आउट, क्योंकि जैसे ही थोड़ी सी गर्मी स्टार्ट होती है ना, वैसे ही मच्छर बहुत ज़्यादा आ जाते हैं। तो बस, और कोकोनट ऑयल मैंने वहाँ पे इसलिए रखा है क्योंकि वो थोड़ा सा बच्चों की पकड़ से दूर है, इस वजह से उसको मैंने वहाँ पर रखा है। तो आइए देखते हैं कि मैं अब किचन में क्या बनाने वाली हूँ। तो आइए चलते हैं। तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ पालक की सब्ज़ी, वो भी पीस करके, पालक और टमाटर की। और यहाँ पर मैं सादी सब्ज़ी बना रही हूँ, सिर्फ आलू को जीरे से फ्राई करके। और यहाँ पर लगे हुए हैं उबले हुए आलू। और वो रखी हुई है मेरी एनर्जी ड्रिंक, मतलब चाय। और लौकी भी साथ में रखी हुई है क्योंकि अभी मेरा परहेज वाला खाना ही चल रहा है। मूंग की दाल रखी हुई है, मूंग की दाल मैंने मेरे लिए बनाई हुई है। और दलिया, क्योंकि अभी मैं मूंग की दाल दलिया यही परहेज वाला खाना खा रही हूँ। और बाकी सब लोगों के लिए ये नॉर्मल वाली, मतलब राहर की पीली वाली दाल रखी हुई है। अब इसको मैं फ्राई करूँगी सब्ज़ी बन जाने के बाद में, मतलब सब्ज़ी में बघार लग जाएगा, जब सब्ज़ी रेडी हो जाएगी तो फिर मैं दाल फ्राई करूँगी। तो अब यहाँ पर मैं कर रही हूँ अपनी दाल को फ्राई, और फिर उसके बाद में मैं बनाऊँगी रोटी। तो यहाँ पर गोल गोल रोटी बन गई हैं। अब रोटी बनाने के बाद में मैं बनाऊँगी चावल। उतने में ही तिवारी जी आते होंगे, तो अब तिवारी जी को भी चाय देना है। और ये यहाँ पर बची है थोड़ी सी चाय, तो मैंने ले ली है कटोरी में। और अब मैं जाऊँगी तिवारी जी को चाय देने के लिए। टीवी में चल रही है अनिरुद्धाचार्य जी की भागवत, तो वो बुला रहे हैं मैया को। काफी दे दो मैया, बुला रहे चाय। टोस्ट वहाँ रखे टोस्ट नहीं, बिस्कुट है यार, बिस्कुट नहीं। बाबू की गाड़ी। क्या हो गया? बाबू की गाड़ी ले ली दीदी ने। बोलो हटो दीदी, हटो दीदी यहाँ से। मेरी गाड़ी है। मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी है। जाओ दादू को बताओ, जाओ 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 जाओ। पढ़ा रही थी मान्या को क्योंकि कल है मान्या का एग्ज़ाम, और अब बस थोड़े ही एग्ज़ाम बाकी है। मतलब कल है, फिर उसके बाद में 10 तारीख को लास्ट हो जाएगा। तो बच्चों को पढ़ा रहे थे, तो एक के साथ में एक और वो छोटा भी बैठ जाता है पढ़ने के लिए। मान्या बैठती है, जो चीज़ मान्या को करनी होती है वही छोटे को भी करनी होती है। तो दोनों जन बैठे हुए थे पढ़ने के लिए। बस अब उन लोगों को पढ़ा करके आई हूँ। तो यहाँ पर हो गई हूँ मैं रेडी जाने के लिए स्टेशन, मम्मी पापा को ड्रॉप करने के लिए। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि आज उन लोगों को जाना है बाहर, आउट ऑफ स्टेट। तो हम लोग जा रहे हैं सब ड्रॉप करने के लिए, दोनों बच्चे भी जा रहे हैं, हम और तिवारी जी भी जा रहे हैं। तो आइए देखते हैं। हम इसीलिए बोल रहे थे आपको कि आप शॉल रख लो एक।
यहीं रख लो। बाय। हम लोग जा रहे हैं बाहर, तुम यहीं रहो। चले चलो बैठ गई। श्री शिवाय नमः। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हमारे सामने तुम भी जा रही हो? मैं भी जाऊंगी कानपुर। एग्जाम कौन देगा? गुरु जी नीचे आए, ये आगे रखाइए तब वो सपन नहीं आ गया। उधर जाओ तो यही लफड़ा होता है। गुरु जी आए तब तो हम वहीं थे। पट खोला हमने, कार दवाई बोले पापा पीत रहे थे, जा रहे थे तो हम ना उतनी देर में हम वहाँ चले गए। फिर हम काफी पी रहे थे, इनको दिखाई तो नहीं। दादू के साथ जा रहे हो? कहाँ जा रहे भैया तुम? चुन्नू कहाँ जा रहे हो? पार्टी में जा रहे हैं दादू के साथ। ट्रेन में जा रहे, ट्रेन में बता दो, छुप छुप गाड़ी में। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, हम लोग आ गए हैं रेलवे स्टेशन, है ना? है ना? कितने टाइम बाद मैं आ रही हूँ स्टेशन, पता नहीं कितने सालों बाद। और मम्मी पापा अगर ना जा रहे होते, इन लोगों को ड्रॉप करने ना आना होता, तो मैं तो स्टेशन अभी भी नहीं आती, फिर पता नहीं कब आती। वो बाबा रे, कैसे खुलेगी? वही भेज देना। पीछे देखो। अरे अभी नहीं जा रही यार, तुम लोग तो इतनी जल्दी जल्दी भागने लगती हो, तुम्हें बहुत जल्दी रहती। अभी कुछ नहीं हुआ, तुम बैठी तो रहो, बस 2 मिनट का टाइम है। आप लोग तो रह गए, आप लोग दोनों तो रह गए, टूटू भैया भी रह गए। दादू कहाँ गए भैया? दादू बुला, दादू को, दादू को बुला, दादू को बुला, जल्दी से बुलाओ, आवाज दो। ए दादू, आवाज दो, जल्दी आवाज दो, बुलाओ ना। ए दादू, लुको लुको दादू। और हमको भी, हम भी चल रहे, लुक जाओ। नहीं सुन रहे? अच्छा बोल दो जल्दी आना। अच्छा कहना जल्दी आना। अरे बाय बाय कर दो, बाय 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 बाय। दादू लेकर के नहीं गए, उससे बाबू ज़्यादा दुखी हो गया। बाकी मान्या को तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा। मान्या तो बढ़िया स्टेशन में लगी है घूमने के लिए, क्योंकि बच्चों को बार बार मौका नहीं मिलता। मेरा तो मायका भी लोकल का है, जबलपुर में ही है, 7 से 8 किलोमीटर का अंतर रहता है। तो हम लोग तो ऐसे ही ट्रैवल करते हैं, बाहर जाना हमारा होता नहीं है, तो ट्रेन का सफ़र हो ही नहीं पाता है। मुश्किल से मान्या अभी 2 से 3 बार ट्रेन का सफ़र करी होगी, वो भी तब जब हम लोग बीना गए तब, और बस उसके अलावा कहीं आना जाना होता ही नहीं है। और बाबू तो अभी एक भी बार ट्रेन में बैठा नहीं है। नहीं, एक बार बैठा था जब हम लोग बीना गए थे, बाबू बहुत छोटा था, 3 या 4 महीने का था, तब हम लोग बीना गए थे, तब बैठा हुआ था। तो चलिए आज चलते हैं घर वापस, और बने रहिए इस व्लॉग पे।
घर और यहाँ पे मैं बना रही हूँ चाय, क्योंकि सर बहुत ज़्यादा भारी हो गया है। काफ़ी टाइम से मैं बाहर निकली नहीं हूँ और स्टेशन में भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा थी, इस वजह से। तो अब सबसे पहले मैं पीऊँगी चाय और अब लगाऊँगी बच्चों को और बच्चों के पापा के लिए खाना। मैच चालू हो गया है, घर आते ही से मैच चालू हो गया है, सेमीफाइनल। हाँ भैया ठीक है भैया, आप टीवी देखो। ये पता नहीं क्या हो गया है मुझे, कभी कभी कुछ हो जाता है, वो पता ही नहीं चलता है। मम्मी पापा के जाने से सबसे ज़्यादा तो बाबू परेशान करता है। क्या हुआ? देखो चेहरा देखो बाबू का। दादू दादी घर पे रहते हैं तो वो खुश रहता है, नहीं तो वो ऐसे ही गंदा सा मुंह बना के चिड़चिड़ा रहता है। तो इससे पता चलता है कि घर पर एक सदस्य की, 2 सदस्य की बहुत ही ज़्यादा अहमियत होती है। तो घर में अगर कोई, घर से अगर कोई बाहर जाता है तो भी घर बहुत ज़्यादा खाली हो जाता है, सूना सूना हो जाता है। और ख़ासकर बच्चे बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं कि क्योंकि दिन में दादू के साथ में घूमना है, शाम को दादू के साथ में घूमना, फिर वो सब मिस करने लगते हैं दादू दादी को। तो बस अब इस ब्लॉग को हम लोग करते हैं यहीं पर एंड, और मिलते हैं बहुत ही जल्दी हमारे नेक्स्ट ब्लॉग में आप सभी से। तब तक के लिए हमको और हमारे ब्लॉग्स को प्यार देने के लिए बहुत ढेर सारा आप लोगों का धन्यवाद। और आप सभी अपना ध्यान रखें।